आपको एजुकेशन ऑफिसर्स, ब्लॉक DIT सेंटर बैठे हुए अवार्डी टीचर्स और ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर, तमाम प्रदेशवासियों, क्योंकि पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है इस शानदार कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि जरा मंत्री जी ने कहा कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को होता है, और उस दिन जैसा आप सबको बताया गया किन कारणों से वो संभव नहीं हुआ, पर ये दिलो दिमाग में था कि उसका एक अलग महत्व है, शिक्षक सम्मान का अलग महत्व है। और उस महत्व को पहली बार शिक्षा मंत्री जी ने समझा, और कोई 60 के लगभग जो शिक्षक के सम्मानित होते थे उसको लक्ष्य किया 1100, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी खुद एक शिक्षक के पुत्र हैं। तो मैंने अनुभव किया, मैं 30वीं बार मुख्यमंत्री हूँ, कई शिक्षा मंत्री मेरे वक्त बने हैं, क्योंकि कई बार पोर्टफोलियो छीन रहते हैं। और हर नेता आगे कहता है कि साहब और कोई बात नहीं, मुझे शिक्षा मंत्रालय मत देना, इतने घबराते हैं। ये एकमात्र ऐसे शिक्षा मंत्री आपको मिले हैं जो दिल से काम कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री होना भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं एक टीचर का लड़का हूं और मुझे ये सौभाग्य मिला, तो मैं चाहूंगा कि मैं क्या नवाचार करूं, किस प्रकार से मैं शिक्षकों की समस्याओं को रूबरू हूं और किस प्रकार उनको मैं हल करने का प्रयास करूं। कमिटमेंट के साथ में मैं समझता हूं कि इन्होंने जो समय बिताया है आपके साथ में, समस्या आती है, पर जो नवाचार किए गए अभी कोविड के अंदर, ये इनकी सूझबूझ थी कि किस प्रकार थे जो बच्चे सरकारी स्कूलों के हैं उनको भी कहते ऑनलाइन सुविधा मिल सके, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। ये मुझे कहते रहते थे। फिर टीचर की फैकल्टी को इन्होंने रिकॉर्ड करवाया। तो ये तमाम फैसले तब संभव होते हैं तब किसी के दिलो दिमाग के अंदर अपने विषय के प्रति कमिटमेंट हो, जैसे आप लोगों का है। तो ये पूरा परिवार बैठा हुआ शिक्षा जगत का, और शिक्षक सम्मानित हो, उसे मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो शिक्षा नई पीढ़ी को देते हैं, जिससे भविष्य का निर्माण होता है, उन शिक्षकों के लिए जितना करे उतना कम है, और उनके लिए जितना नवाचार करे उतना कम है। तो मैं बराबर देख रहा हूँ कि ये देखिए, जैसे इंग्लिश स्कूल जब पहली बार खोली गई महात्मा गांधी के नाम से, तो मेरे दिमाग में आया कि शिक्षा मंत्री जी महात्मा गांधी को इंग्लिश से जोड़ रहे हैं। और वही बात देखा आपने कि इतना अच्छा प्रयोग रहा कि आज हर जगह महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश स्कूल की मांग हो रही है। ये इनका प्रयोग था, और मैं इनको साधुवाद देता हूं कि आपने अपनी सोच से जो, और कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, राष्ट्रीय समाचार पत्रों का था, उसने खुद ने लिखा है कि एक टीचर का एक IPS ऑफिसर है। मुझे राहुल गांधी ने भेजा हुआ आर्टिकल, इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया हुआ है, कि एक IPS ऑफिसर क्या बदलाव कर सकता है। पूरी कहानी उसके अंदर लिखी, मैं आपको भेजूंगा। तो मैंने उस आर्टिकल को पूरे रात को पढ़ा, परसों रात को, तो मैंने देखा कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो टीचर ने खुद ने फिर के जो संस्थाएं हैं बच्चों की, हॉस्टल से, उसमें किस प्रकार से उनको तैयार किया, किस प्रकार उनका ध्यान रखा, और किस प्रकार इंग्लिश के ऊपर जोर दिया। कोई जमाना था, हम अपने बचपन की बात में बताऊं आपको, कि वहां पर दक्षिण के अंदर आंदोलन चलते थे हिंदी के खिलाफ। कोई बोर्ड लगा होता था तमिलनाडु में या आंध्र राज्यों में, तो वो उसकी तोड़ फोड़ आगे नहीं होती थी। और नॉर्थ इंडिया में हमारे इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो अन्य राज्य हैं, वहां पर इंग्लिश को लेकर विरोध होता था। वो जमाना भी हमने देखा बचपन में। पर वो आर्टिकल में उसने बताया कि
आज इंग्लिश लैंग्वेज सीखना इसलिए भी जरूरी है, बाकी तो आप अपनी लैंग्वेज खुद की सीखो, हिंदी सीखे, बहुत जरूरी हो तो है ही है। प्राथमिकता आज भी हमारी खुद की वही हिंदी है लैंग्वेज। और उसने कहा अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे बच्चों तो उसमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं रहेगा। कम से कम लैंग्वेज सीख जाएगा तो जहाँ कहीं कोई इंग्लिश लैंग्वेज अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज बन गई आजकल, वो अगर सीख जाएगा तो कम से कम वो कहीं जाएगा तो उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा उसका। उस रूप में उसने बच्चों में इंग्लिश का विषय बचपन से पढ़ाने का संकल्प लिया। और मुझे खुशी है कि वो संकल्प जो है आगे बढ़ा और लोगों के माइंड सेट चेंज कर रहा है कि इंग्लिश पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए मैंने याद किया दुताशा जी को कि जो इन्होंने जब इंग्लिश को खोली थी तो किस रूप में लोगों ने उस कंसेप्ट को अपनाया। गांव के अंदर भी जहाँ भी जाओ एमएलए भी अन्य लोग भी कहते हैं साहब कि नहीं हमारे यहाँ आप स्कूल खुलवा दीजिए। मैं चाहूंगा आप अगले बजट की तैयारी करें कि बड़े रूप में हम लोग जितनी डिमांड इनकी है स्कूलों की, उस रूप में हम टीचर्स जो देने पड़ते हैं इंग्लिश के लिए, उसकी व्यवस्था अभी से आप सोच लें कि जो मांगे उसको हम देंगे, चाहे संख्या और बढ़ जाए अभी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज ऐसी हो गई है जिसके बगैर काम चलता नहीं है। बाकी तो इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदी को तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए सब तरह से, पर साथ में अगर एक लैंग्वेज और एक्स्ट्रा सीख सकता है, लोग जर्मनी और अन्य लैंग्वेज फ्रांस सीखते हैं, रशियन सीखते हैं, तो इंग्लिश सीखना भी आवश्यक है। इस रूप में आप इसको दिमाग में रखें कि आपको कैसे इसको बढ़ाना है। मुझे अच्छा लगा कि अनिल अग्रवाल जी तो हमेशा राजस्थान को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकार बनते ही मेरे पास आए थे। ये इनकी खुद की एक्सपर्टाइज भी है जिस रूप में ये आज ऑयल और गैस देश में निकलता है बाहर में, जैसे में कि तकदीर खुल गए हैं कि कैन एनर्जी के रूप में गैस की खोज कर रही है, तेल निकलने लग गया है। हिंदुस्तान के इंपोर्ट का 20% तो हमें तेल ही मिल जाता है खाली बाढ़ में जैसलमेर से। और आप बराबर कहते रहते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान में खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े हैं, सोना हो, चांदी हो, जिंक हो, कोई हो, लाइमस्टोन तो ही है, खैर सभी तरह के धातु यहाँ पर है। तो मिनरल माइंस का जो है साइंटिफिक तरीके से कैसे एक्सप्लोरेशन हो, किस प्रकार माइनिंग हो, ये आपकी सोच रहती है। और जब कभी मैंने देखा है कि उदयपुर के अंदर भीलवाड़ा में जहां जहां इनको कभी कोई प्रोजेक्ट दिए गए, पहले भी जो भारत सरकार योजना हुआ करती थी यूपी गवर्नमेंट, तब भी इन्होंने मना नहीं किया। इनके हिंदुस्तान जिंक के लोगों ने भी उनको पूरा निभाया है। और आज मुझे खुशी है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अनिल अग्रवाल जी और आपके मोनल जयराम जी, ये भी पिरामिड ग्रुप से हैं, और मिशन ज्ञान जितेंद्र सोनी जी, सब लोग मिलके जो हाथ बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसके अपने मायने हैं। और एक बार जुड़ के हम चाहेंगे राजस्थान भर में जो आप फैलाव करें उसमें इनका कंट्रीब्यूशन जो आज है उससे बढ़ता जाए, जिससे कि हम इसका और लाभ उठा सके। और उन लोगों का कमिटमेंट भी है, और मुझे यकीन है कि वो जो विभाग सुझाव देगा उनको, अनिल अग्रवाल जी को, अन्य साथियों को। पिरामिड ग्रुप भी तो आपके शेखावटी से गया हुआ है, जहाँ के आप खुद मंत्री शेखावटी के हैं, और ये पिरामिड जी और इनके जब साथी जितने भी हैं वो भी शेखावटी से गए हुए हैं। तो तमाम लोग जो हैं आपको पूरा सहयोग देंगे, और मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं आएगी। एनसीईआरटी को अपनाना एक अच्छा कदम रहा, और मैं समझता हूँ कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग का भी आपने कोर्स हाथ में लेने की बात करी है। नो बैग्स डे का आपने एक बेजोड़ एक निकाला है रास्ता, और रास्ता भी, और कैसे वो बच्चा जो है एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, क्योंकि बच्चों पे वास्तव में जो उसके ऊपर जो भार लाद के जाते हैं, एक जनता में भी रिएक्शन होने लग गया था कि बच्चे को आप कितना 8-9 किलो 5 किलो 900 ग्राम, पहली दूसरी तीसरी, तो इसलिए आप उसे 2 किलो पे लाए हो। तो अच्छा कदम है ये भी।
और विज्ञान, आज तो राजीव गांधी का जो ये सपना था आईटी युग का, 21st सेंचुरी का, लोग उस वक्त समझ नहीं पाए थे जब कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल लोग समझते नहीं थे। आज मोबाइल फोन का उपयोग होने लगा है, हर हाथ में करोड़ों मोबाइल फोन आ गए हैं, उसी में गूगल, उसी में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान के भंडार, दुनिया भर का ज्ञान जो है आप प्राप्त कर लो मोबाइल के माध्यम से, एप्स के माध्यम से और गूगल के माध्यम से, यूट्यूब हो गया। तो एक इतना बड़ा सेक्टर का भी अपन प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अब इसको यूट्यूब के लिए ओपन कर दिया। दुनिया में कोई व्यक्ति जो आप यहाँ बैठे हो जिस रूप में, जिस रूप में हम बात कर रहे हैं, वो देख सकता है। और थोड़ा बहुत लोग देखते भी होंगे, जो हिंदुस्तानी है, जो राजस्थानी, वो देखते भी होंगे कहीं न कहीं। इसी लाखों का रीच आता है उसके अंदर, लाखों का आता। अभी फिगर आ जाएंगे आपको 2-4 घंटे बाद में कि कितने लाखों लोगों ने इस प्रोग्राम देखा। ये क्रांति नहीं तो क्या है। इसलिए आपने जो कोविड के वक्त में, मैं साधुवाद दूंगा कि कोविड को लेके आज हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, और लॉकडाउन हो गया तो सब काम धंधे बंद हो गए। रेवेन्यू चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो बहुत ही मुश्किल में आ गई। राजस्थान में भी 40% के आसपास रेवेन्यू होगी। चिंता है कि आगे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें कैसे क्या करेंगे, और इसलिए अनलॉक करना भी जरूरी है और कोरोना से बचाना जरूरी है। और मेरा मानना है कि एक बार मैंने कल रात को सुना कि मिस्टर रतन टाटा ने कहा कि 2020 को जीवन बचाने का वर्ष के रूप में लो आप लोग। तो मैं आपको इस मौके पर, मुबारक मौका है, आप सबको जो परिवार बैठा हुआ है शिक्षा जगत का, उनको भी, जो अवार्डी टीचर्स हैं उनको बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने कुछ अलग करके दिखाया है, इसलिए आप अवार्ड के अधिकारी बने हो। मैं आप सबको जो ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में, उन सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, ये जीवन बचाने का वर्ष के रूप में लें। जीवन बचेगा तो सब बातें ठीक होगी, सब मांगे भी होगी, सुविधाएं भी मिलेगी, नवाचार भी होंगे और सब कुछ होगा। पर जीवन में बड़ा संकट है जिनके कोरोना लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत शानदार है। राजस्थान के अंदर मृत्यु दर 1% के आसपास है। इतनी मेहनत हम लोगों ने करी है 6 महीने में, लगातार रोज मीटिंग करते हैं नगर वाला, 100 से ज्यादा तो मैंने विसी कर ली होगी। और इस रूप में किया जहाँ हमारा टेस्टिंग के लिए पुनः भेजना पड़ता था सैंपल, पुनः दिल्ली, आज करीब 60,000 से सैंपल ज्यादा हम लोग पर डे कर सकते राजस्थान के अंदर। आईसीयू बेड बढ़ा दिए, वेंटिलेटर बढ़ा दिए, और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी अभी 3 महीने पहले से ही। जैसे मौसम बदला तो ऑक्सीजन बेड्स बड़ी संख्या में, ऑक्सीजन के टैंक भर रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, सिलेंडर खरीद रहे हैं, और हवा से ऑक्सीजन बनती है वो मशीनें लगा रहे हैं राजस्थान भर में, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इलाज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डॉक्टरों की राय लेते रहते हैं, एक्सपर्ट का ग्रुप बना हुआ है, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस की, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें 3 देश की बड़ी हस्तियों को बुलाया हमने, डॉक्टरों को। एक देवी सेठी है बेंगलोर के, नारायण हृदयालय वाले, एक नरेश त्रियान डॉक्टर मेदांता के मालिक, और एक शिव सरीन जो राजस्थान के, पर वो दिल्ली में बच गए हैं और लीवर के एक्सपर्ट हैं। तीनों ने कहा, वो भी पब्लिक का प्रोग्राम बनाया हमने इस विषय के माध्यम से। तीनों ने कहा अगर राजस्थान की जनता 1 महीना तक मास्क लगा ले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ले, हाथ धोने का प्रोटोकॉल अपना ले, भीड़ भाड़ में नहीं जाए, फंक्शन में नहीं जाए, तो आपका 1 महीने में ग्राफ नीचे आ सकता है। तो जो मेडिकल साइड में जो कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये काम जो आपको हमको करना है, इसलिए हमने पहले जागरूकता अभियान चलाया। पहले हम लोगों ने काफी दिन तक ठीक ठाक रहा, फिर आप जानते हो नेचर लोगों की होती है, मास्क लगाने की लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग की लापरवाही,
फिर नाम दिया हमने जन आंदोलन, नॉन पॉलिटिकल। और पूरे 6 महीने हम लोगों ने विपक्षी नेताओं से, धर्म गुरुओं से, रिटायर्ड डॉक्टरों से, एक्टिविस्ट से, सबको इन्वॉल्व किया, संस्थाओं को। इसलिए हम देखा होगा मार्च अप्रैल में जो आप लोगों ने सेवा करी है जनता की, सरकार ने भी कैश भी बांटा करोड़ों रुपए और कार्मिक सामग्री बांटी, एमएलए ने अपने फंड से लोगों की इमदाद करी। पर आप लोगों ने भी, संस्थाओं ने भी, जिनको काम कहा गया, पुलिस वालों ने भी, पुलिस कांस्टेबल ने भी, सबने जो है उस वक्त में जो भोजन बना बना के बांटा आपस के अंदर, गरीबों को भी और सबको। वो ऐसा माहौल बन गया राजस्थान के अंदर कि हर व्यक्ति लॉकडाउन में कोरोना को लेके अपना आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है सेवा करने का। ये भाव राजस्थान पैदा हुआ और उसी उत्साह से हम लोग उत्साहित होकर के, सरकार उत्साहित होकर के, ये मैं कहना चाहूंगा, हम लोग और ज्यादा काम करना प्रारंभ किया और देश के अंदर नाम किया। आज भीलवाड़ा मॉडल का नाम देश में नहीं दुनिया में पहुंच गया। और जो व्यवस्था हमने कर रखी है, आज हम लोग तमिलनाडु, राजस्थान 2 राज्य हैं, शानदार जो टेस्ट हो रहे हैं, ये जो पीसीआर टेस्ट कहलाता है, ये दुनिया का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है जो राजस्थान और तमिलनाडु कर रहा है। बाकी लोग तो आधे एंटीजन का टेस्ट दूसरा होता है, जो आधा सच होता है, आधा ठीक नहीं आता परिणाम, वो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्योरली वो शानदार टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। कमी नहीं छोड़ रहे, पर संख्या बढ़ी है फिर भी। अब जो भविष्यवाणी आ रही है, आर्टिकल्स आ रहे हैं डॉक्टरों के, रात को एनडीटीवी में कई चलते लंबे प्रोग्राम चलते हैं, दुनिया भर के डॉक्टर्स और हिंदुस्तान के डॉक्टर्स बोल रहे हैं, वही बोले जो हम यहाँ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं कि कोरोना बड़ा खतरनाक है, नवंबर में इसका एक और वेव आ सकती है, जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में आ चुकी है दूसरी लहर, और यहाँ आ सकती है। सर्दी के मौसम में और बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, पता नहीं क्या लिमिट में बढ़ेगा। तो तैयारी कितनी हम कर लें, अगर सरकार का साथ नहीं दे, जनता ने, इतिहास गवाह है, जब जब महामारी आई है हिंदुस्तान में, दुनिया में, जनता उठ खड़ी हुई, तब जाके उस पर विजय प्राप्त हुई है। चाहे 1920 की महामारी हो, जो कहलाती स्पेनिश महामारी, शायद स्पेनिश ही कहलाती है, उस पर हजारों लोग मर गए थे, लाखों लोग मर गए थे। तो कहने का मतलब ये कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ सबसे कि आप शिक्षा जगत के लोग हो, आपकी बात का समाज में वजन है, आपके कहने का इम्पैक्ट पड़ता है। और पब्लिक में संस्थाएं को भी हमने आह्वान किया है, पॉलिटिकल पार्टी को भी हमने कहा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये प्रोग्राम सबका प्रोग्राम है, हमें किसी को श्रेय नहीं लेना, श्रेय देना है दूसरों को। ये प्रोग्राम वो है, हम श्रेय लेने की बजाय हम दूसरों को रिक्वेस्ट करें, श्रेय दें। आप कृपा करके मास्क लगाओ, हाथ जोड़कर उनको कह रहे हैं, गांधी जी जी करें। अगर मास्क लगाएगा तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिसको मास्क लगवा रहे हो आप, अगर वो सिम्टम नहीं है उसके और वो कोरोना से ग्रसित है, संक्रमित है, कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए पर उनमें कोई सिम्टम नहीं है, वो समझता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैं उनको भी कहना चाहूंगा, अगर मास्क नहीं लगाएंगे वो और वो संक्रमित है, जितनी जगह वो फिरेगा, 15, 20, 25, 30, 40 लोग मिलेगा, उसकी खुद की इम्यूनिटी मजबूत है, इसलिए सिम्टम नहीं आए उसके। परंतु जिसे वो मिलेगा 40 लोगों से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है उसमें 15 लोग ऐसे हो जिनके सिम्टम आ जाए, हो सकता है 15 में 5 लोग ऐसे हो जो सीरियस हो जाए, लंग्स में उनमें प्रॉब्लम पैदा हो जाए, जो हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लंग्स में हो रही है। और लंग्स के अलावा नए केस आने लग गए जिसमें लकवा होने लग गया है, ब्रेन में चढ़ जाता है, किडनी विडनी तो होता ही है, और लंग्स में भी फाइब्रोसिस हो जाते हैं, और ठीक होने के बाद में भी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है वापिस। तो कृपा करके इतने मिलने वालों के हम लोग प्राप्त जानकारी मिलती रहती है। 4 मेंबर पार्लियामेंट मर गए, केंद्र सरकार के रेल राज्य मंत्री मर गए हैं, 3-4 मुख्यमंत्रियों को हो चुका है, और चीफ मिनिस्टर हाउस में और सीएम ऑफिस के अंदर करीब 40-50 लोग आ चुके हैं।
कोरोना से। और एक हमारा कर्मचारी जो बहुत अच्छे पत्रकार थे, वो ठीक होने के बाद में उनके दिमाग में चढ़ गया, बीमारी आ गई, आखिर में उनको शिफ्ट किया एसएमएस में, वो भी डेथ हो गई उनकी। एक कैलाश त्रिवेदी हमारे एमएलए थे, वो भी ठीक हो गए, 65 वर्ष के थे, और उनके भी लंग्स में वापस प्रॉब्लम पैदा हो गई और उनको बचा नहीं पाए, मैदान तक भेजा एयर एम्बुलेंस से, सब कुछ के बचा नहीं पाए। तो आपको 40 एमपी, जब ये पार्लियामेंट चली तो 40 एमपी पॉजिटिव आ गए थे वहां पर। तो कहने का मतलब कि ये जिसके नहीं होता, क्योंकि हमने मेहनत करके यहाँ पर मरने की रेट बहुत कम कर रखी है, कम बनाए रखी है, कामयाब हुए हम लोग मृत्यु दर के अंदर, और रिकवरी अच्छी है, इसलिए लोग लापरवाह हो गए और लापरवाह होते जा रहे हैं। अभी जब जंग शुरू करी जनता की और माइक वाइक घुमाए, हम लोगों ने कोशिश करी, माइक घुमाओ, क्या कहते हैं उनको, लगाओ स्टिकर, लगाओ घरों के बाहर, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को, नगर परिषदों को एक्टिव किया, हरिजन लोग भी जाके मॉलों में जहाँ सफाई करते हैं वहां जाके स्टिकर लगाए, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। पर मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि मुबारक मौका टीचर के लिए, सम्मान की बात है, उनका तो जितना हम लोग हमारे पास शब्द नहीं है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और टीचर को हम आह्वान करेंगे कि वो भी आने वाले वक्त के अंदर सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी बने। मंत्री जी ने बहुत बड़ा औरा बढ़ा दिया उनके लिए भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो प्राइमरी के हो, मिडिल के हो, सीनियर्स के हों, जो भी हैं, वो तमाम लोग जो हैं इस दिशा में आगे बढ़े और उसी हिसाब से वो काम करें। बाकी बातें आपको मंत्री जी ने भी कह दी है, हमारे सवारी गर्ग जी ने बात की है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और 50 संगठन के लोग बैठे हुए हैं, 50 संगठन के। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप 50 मिलकर के 5 पे आ जाओ, क्योंकि आप लोग जो है आओगे नहीं, मुझे मालूम है। आप भी हमारे तो नेता ही हो, जो बस चलता है तो नेतागिरी करते रहते हो, आओगे नहीं। वरना 5 संगठन बन जाए तो हमें भी आपको बुला कर बात करने में, समझने में ज्यादा आसानी हो सकती है, पर वो आओगे नहीं, हमें मालूम है। तो मंत्री जी मैं कहूंगा 50 संगठनों के लोग बुलाओ कभी, जैसा आपने कहा था, अभी मैं खुद बैठूंगा अगर आप कहेंगे तो, आपसे इंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि आपसे हमें कई बातें सीखने को मिलती है। आप वो जमात हो जो समाज में सभी जाते हो, आते हो, पढ़ाते हो, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करते जाते हो, खुद भी स्टडी करते रहते हो, इसलिए आपका ज्ञान का लाभ हमें सरकार को मिले गुड गवर्नेंस के लिए। ये मैं चाहूंगा हम कैसे गुड गवर्नेंस दें, उसमें आपका सहयोग क्या हो सकता है, वो आप जरा हमें बराबर बताते रहें। और हम चाहेंगे कि आपके अनुभवों का लाभ सरकार उठाए, और हमारा जिंदगी का ध्येय यही है कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस दें। आने वाली पीढ़ी को जो आप तैयार कर रहे हो, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाएं आप हम सब मिलके, कि वो अपने जिंदगी में अच्छे नागरिक बने और देश हित में जो कर सकते हैं देश के लिए समर्पित हो, और देश में डेमोक्रेसी मजबूत बने, और जो हमारे संविधान की मूल भावना है, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, वो उनके सोच में पैदा हो और देश एक रहे, अखंड रहे। और 70 साल का जो सफर तय किया है देश ने आजादी के बाद में, जहाँ सुई नहीं बनती थी, बाढ़ से आती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, सावन भादों की बिजली को समझते थे, आकार में कड़क रही है बिजली, बिजली क्या होती नहीं समझते। आप सोच सकते हो कहाँ मुल्क की क्या स्थिति थी। 33 करोड़ देवी देवता थे, आज 135 करोड़ देवी देवता है देश के अंदर, इतने बड़े नागरिक हैं, और पूरा देश में जाल बिछा हुआ है, करोड़ों अरबों तो बल्ब लगे हुए हैं सड़कों पर, कुओं में बिजली पहुंची हुई है, सड़कें, पानी, स्कूलें, लाखों करोड़ों स्कूलें खुल गई है, अस्पताल खुल गए हैं, CSE, PHE सब सेंटर खुल गए हैं। आप बताओ, बिजली पैदा निर्भर, आत्मनिर्भर हम लोग, बड़े बड़े बांध, सिंचाई की सुविधाएं, तो क्या नहीं हुआ देश के अंदर, सब कुछ हुआ। फिर भी डेमोक्रेसी है, सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या हुआ। तो मैं चाहूंगा कि 70 साल में
हुआ है, उससे हम लोग सब कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। आज देश नहीं दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हुआ है, साइंस में टेक्नोलॉजी में। हमारे नौजवान जाते हैं अमेरिका में, नाम कमाते हैं। बराक ओबामा कह रहे थे अमेरिका के नौजवानों को, छात्रों को, समझ जाओ वरना हिंदुस्तान का छात्र और युवा आपसे आगे निकल जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि टैलेंट कितना बड़ा है देश के सामने। टैलेंट कौन बना रहा है? आप बना रहे हो। आपके प्रयास से, आपकी शिक्षा से वो शिक्षित होकर के टैलेंट पैदा कर रहा है। और हमें गर्व है हमारे देश के छात्रों पर, नौजवानों पर, कि वास्तव में उन लोगों ने एक नाम पैदा किया दुनिया के मुल्कों के अंदर। कम पीछे नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, हो सकता है कि कम पढ़े लिखे ज्यादा हो, अनपढ़ भी हो सकते हैं, पर अक्ल होशियारी में, रोबस्ट कॉमन सेंस में हिंदुस्तान के लोग दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में कम नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शिक्षक वर्ग को, शिक्षक समाज को, सबको बहुत बहुत बधाई है, मुबारकबाद। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब अपना को बचा के रखो कोरोना से, आपके परिवार बचे रहें, आपके मोहल्ले वाले, आपके छात्र, सबको आप मैसेज सरकार का, सबको बचाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।